बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 38वां लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। डोजेज फॉर्म में हमने डिफरेंट टाइप्स जो है वो स्टडी की हैं। आज डोजेज फॉर्म चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 11 है। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। लोजेंजेस, सिरप्स, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्रीम्स को स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्पोजिटरीज। स्पोजिटरीज को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। स्पोजिटरीज के बारे में हम पहले भी इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्पोजिटरीज वो डोजेज फॉर्म्स हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं, जो डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में जो है इंसर्ट की जाती हैं, माउथ के अलावा, ओरल कैविटी के अलावा। जितनी हमारी बॉडी में कैविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओरल कैविटी के अलावा बात हो रही है, जैसे नेज़ल कैविटी है, वजाइना है, रेक्टम है। इन रूट्स में, इन कैविटीज़ में जो है ड्रग्स को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे जो है वो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए जो है फिर स्पोजिटरीज बनाई गई हैं। स्पोजिटरीज बनाने का मकसद ये भी है कि बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो स्टमक में जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है कुछ ड्रग्स की। इस वजह से जो है स्पोजिटरीज को बनाया जाता है। और अगर हमने ख़ास उसका लोकल रिएक्शन प्रोड्यूस करना, फॉर एग्जांपल रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी स्पोजिटरीज का यूज़ होगा। स्पोजिटरीज डिफरेंट साइजेस और शेप्स में आती हैं। डिपेंड करता है हमने कौन सी बॉडी कैविटी में जो है वो स्पोजिटरीज को यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्पोजिटरीज की शेप्स बनाई जाती हैं। स्पोजिटरीज सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, लेकिन जब बॉडी कैविटीज़ के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, तो अंदर जाके ये मेल्ट हो जाती हैं बॉडी टेम्परेचर की वजह से। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्पोजिटरीज का। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Suppositories are special solid dosage form of medicaments for insertion into body cavity other than mouth. Solid dosage form है जिसके अंदर मेडिसिन है, मेडिकमेंट्स हैं, उसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी में, अदर देन माउथ, माउथ के अलावा, सच एज वजाइना, यूरिथ्रा और रेक्टम। ये तीन रूट हैं, वजाइना, यूरिथ्रा और रेक्टम, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्पोजिटरीज के लिए। वजाइना, यूरिथ्रा और रेक्टम, वेयर दे सॉफन, मेल्ट एंड डिसॉल्व इनटू द कैविटी फ्लूइड, रिलीजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट एक्सर्ट लोकल एंड सिस्टेमिक एक्शन। जब उनको इंसर्ट किया जाता है स्पोजिटरीज को, ये सॉफ्ट होती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं फ्लूइड जो होते हैं उनके साथ, और उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो या तो लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, लोकल मीन्स के उसी एरिया में उसने वर्क करना है, या फिर सिस्टेमिक भी हो सकता है कि वो ब्लड के अंदर जाके पूरी बॉडी में जहाँ पे
जिस चीज़ के लिए वो ड्रग दी गई है वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोजिटरीज ऐसी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें मेडिकमेंट्स है जिसको बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है अदर देन माउथ के अलावा। उन बॉडी कैविटीज़ में वजाइना आ जाता है, यूरिथ्रा है और रेक्टम है, जहाँ वो सॉफ्ट और मेल्ट हो जाती हैं और बॉडी कैविटीज़ के साथ जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। या तो वो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या तो उनका सिस्टेमिक एक्शन होता है। तो ये स्पोजिटरी की डेफिनेशन थी। स्पोजिटरीज क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ स्पोजिटरीज। टाइप्स ऑफ स्पोजिटरीज, स्पोजिटरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं। डिपेंड करता है कि स्पोजिटरीज को हमने कौन सी बॉडी कैविटी में हमने इंसर्ट करना है, कौन सी बॉडी कैविटी के लिए हम स्पोजिटरीज बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी शेप होती है, उसका साइज़ होता है, उसका वेट होता है। रेक्टल स्पोजिटरीज हैं, वजाइनल स्पोजिटरीज हैं, यूरिथ्रल हैं, नेज़ल हैं एंड ऑरल हैं। रेक्टल स्पोजिटरीज जो हैं वो रेक्टम में दी जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है, उसका जो एंड है रेक्टम, उसमें जो है इंसर्ट की जाती है स्पोजिटरीज। वजाइनल है, वजाइनल फीमेल बॉडी कैविटी है, उसमें स्पोजिटरीज यूज़ की जाती हैं। यूरिथ्रल है, यूरिथ्रल स्पोजिटरीज हैं, यूरिथ्रल रूट। यूरिथ्रल जो है यूरिनरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसका यूरिथ्रल जो है वो कैविटी है, ओपनिंग है। नेज़ल, नेज़ल नाक में जो है वो दी जाती है स्पोजिटरी। और ऑरल कान के अंदर, ईयर के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं स्पोजिटरीज की। रेक्टल स्पोजिटरीज, वजाइनल स्पोजिटरीज, यूरिथ्रल स्पोजिटरीज, नेज़ल एंड ऑरल स्पोजिटरीज। सबसे पहले आ जाता है रेक्टल स्पोजिटरीज। रेक्टल स्पोजिटरीज, they are tapered at one end while other end is flat. रेक्टल स्पोजिटरीज जो हैं एक तरफ से फ्लैट होती हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है फ्लैट है, और एक तरफ से टैपर्ड होती हैं। उसका जो शेप है थोड़ी सी टैपर्ड होती है, गुलाई हो जाती है, और जैसे आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ 32 मिलीमीटर इन लेंथ। 32 मिलीमीटर जो है यूजुअली इसकी लेंथ होती है। वेट ऑफ अडल्ट स्पोजिटरीज इज़ 2 to 4 ग्राम। एडल्ट स्पोजिटरीज का जो वेट होता है वो 2 to 4 ग्राम होता है। रेक्टल स्पोजिटरीज मैंने आपको बताया कि रेक्टम रूट से दी जाती है। रेक्टम ओपनिंग बॉडी कैविटी है, उसमें इंसर्ट की जाती है रेक्टल स्पोजिटरीज। नेक्स्ट, फिर आ जाती है वजाइनल स्पोजिटरीज। वजाइनल स्पोजिटरीज जो वजाइना में इंसर्ट की जाती हैं। दीज आर ग्लोबुलर, ओवल और कोन शेप्ड। जैसे आपको नज़र आ रहा है कोन शेप्ड हैं, ओवल भी होते हैं, ग्लोबुलर भी है। वेट ऑफ वजाइनल स्पोजिटरीज इज अबाउट 3 to 5 ग्राम। वेट वजाइनल स्पोजिटरीज का 3 to 5 ग्राम तक होता है। ग्लोबुलर होते हैं, ओवल या फिर कोन शेप। कोन शेप आपको नज़र आ रहा होगा कोन शेप किस तरह से है। तो इस तरह से जो है वजाइनल स्पोजिटरीज होती हैं। फिर आ जाता है यूरिथ्रल स्पोजिटरीज। यूरिथ्रल स्पोजिटरीज जो हैं यूरिथ्रा में इंसर्ट की जाती हैं।
मेल और फीमेल दोनों के यूरिथ्रा में इंसर्ट करने के लिए ये बनाई जाती हैं। These are long, thin और pencil shaped but both ends are rounded. यूरिथ्रस पोजिटरीज जो हैं वो लॉन्ग, थिन और पेंसिल शेप होती हैं। उसमें जो है बोथ एंड्स राउंडेड होते हैं थोड़े से। लेंथ इज 50 मिलीमीटर इन फीमेल and 25 millimeter in male and weight is 2 to 4 gram. फीमेल स्पोजिटरीज जो हैं यूरिथ्रस स्पोजिटरीज वो 50 मिलीमीटर तक उनकी लेंथ होती है एंड 25 मिलीमीटर इन मेल और वेट होता है यूजुअली 2 to 4 ग्राम इनका वेट होता है। नेक्स्ट है नेजल स्पोजिटरीज। दीज आर पेंसिल शेप एंड लेंथ इज 32 मिलीमीटर। पेंसिल शेप्ड होती हैं और लेंथ उनकी होती है 32 मिलीमीटर। नेजल स्पोजिटरीज अब यूज़ नहीं होती और ये बनाई भी नहीं जाती। पहले जो है स्पोजिटरीज नेजल स्पोजिटरीज का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है वो नेजल स्पोजिटरीज नहीं बनाई जाती। Oral suppositories. Oral, these are used for insertion into the ear. कान में डालने के लिए जो है suppositories बनाई जाती थी ये। These are also pencil shaped and length is 32 millimeter. Oral suppositories जो हैं वो कान में डालने के लिए, ईयर में इंसर्ट करने के लिए ये suppositories यूज़ की जाती हैं। पेंसिल शेप है उनकी और लेंथ इनकी है 32 मिलीमीटर। नेजल एंड ऑरल स्पोजिटरीज आर नॉट इन यूज नाउ डेज। नेजल और ऑरल स्पोजिटरीज जो हैं वो यूज़ नहीं की जाती, ना बनाई जाती हैं। सिर्फ रेक्टल स्पोजिटरीज, वजाइनल स्पोजिटरीज और यूरिथ्रल स्पोजिटरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं और उनका यूज़ किया जाता है। तो ये टाइप थी स्पोजिटरीज की, रेक्टल स्पोजिटरीज, वजाइनल स्पोजिटरीज, यूरिथ्रल स्पोजिटरीज, नेजल स्पोजिटरीज एंड ऑरल स्पोजिटरीज। डिपेंड करता है कि हमने कौन से रूट से कौन सी बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करनी है स्पोजिटरीज, उसके मुताबिक उसका वेट होता है और उसकी लेंथ होती है, उसके मुताबिक जो है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट कंपोजिशन है। कंपोजिशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्रग है, स्पोजिटरी बेसिस, जो मेन चीज़ उसमें है स्पोजिटरी बेसिस। स्पोजिटरी बेसिस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोका बटर है, जेलेटिन है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स है। इसमें से कोई भी स्पोजिटरी बेस यूज़ होगी। स्पोजिटरी बेस के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डाला जाएगा और स्पोजिटरीज बनाई जाएंगी। स्पोजिटरी बेसिस जो हैं वो इसकी वजह से, बेसिस की वजह से ही ये बॉडी कैविटीज़ में जाके मेल्ट हो जाती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन थी स्पोजिटरी बेसिस और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। स्पोजिटरी बेसिस में कोका बटर आ जाता है, जेलेटिन है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। स्पोजिटरीज को किन मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है? मोल्डिंग है, कंप्रेशन है और हैंड रोलिंग है। ये 3 बेसिक मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से स्पोजिटरीज को प्रिपेयर किया जा सकता है। हैंड रोलिंग में सिंपली जो है स्पोजिटरी बेसिस के अंदर एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट डाला जाता है, उसके बाद उसको हैंड रोल किया जाता है, हाथ से रोल किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। इसके बाद कंप्रेशन आ जाते हैं। कंप्रेशन में डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं कंप्रेशन
जिसमें जो है सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जाता है। मोल्डिंग में डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स के जो है मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर जस्ट जो है इसका मिक्सचर डाला जाता है सपोजिटरीज का, और वो मोल्ड जो है उसमें से सपोजिटरीज उसी शेप में, उसी शक्ल में जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड है। इस तरह से जो है सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जाता है। हैंड रोलिंग है, कंप्रेसिंग है और मोल्डिंग है। नेक्स्ट इसमें यूजेस क्या हैं इसके। In suppositories, drugs may be given for their local and systemic effect. Suppositories को क्यों बनाया जा रहा है, या तो उसका लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। लोकल मीन्स के उसी एरिया के अंदर, बॉडी के मखसूस एरिया में जो है लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। लोकली जो है कोई कंडीशन ऐसी हो गई है जिसको ठीक करना है। एंड सिस्टेमिक इफेक्ट, सिस्टेमिक मीन्स के बॉडी के किसी और हिस्से में जो है उस इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, लेकिन जो है वो ओरली हम मेडिसिन नहीं दे रहे। तो सपोजिटरीज जो हैं या लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। Many drugs such as hormones, steroids, antibiotics and analgesics can be given in the form of suppositories. बहुत सी ड्रग्स जो हैं, हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, उनको सपोजिटरीज की फॉर्म में दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोन, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है, उनको सपोजिटरीज की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल हार्मोनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए वजाइनल सपोजिटरीज बनाई जाती हैं डिफरेंट। इस तरह स्टीरॉयडल सपोजिटरीज भी होती हैं। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, और एनाल्जेसिक्स पेन को रिलीव करने के लिए जो है एनाल्जेसिक सपोजिटरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। एडवांटेजेस, सम ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड इन GIT कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनको सपोजिटरीज की फॉर्म में दिया जाता है। Suppositories may be prescribed to unconscious infant or mentally retarded person who can't take medicine by mouth. Suppositories को अनकॉन्शियस के, जिनकी जहनी हालत ठीक नहीं है या जो बेहोश हो गए हैं, इन्फेंट्स और मेंटली रिटार्डेड छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं जो ओरली मेडिसिन माउथ से नहीं ले सकते, तो उनके लिए जो है सपोजिटरीज यूज़ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसकी देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। इन बल्क दीज में बी पैक्ड इन जार्स। बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में जो है इनको जार्स में पैक किया जाता है। These are also available in blister packing for use as single unit. blister packing जैसे आपको नज़र आ रही है, सिंगल सपोजिटरीज के लिए होती है। एक सपोजिटरी निकाली और उसको यूज़ कर लिया। सिंगल यूनिट्स होते हैं, blister पैकिंग होती है। सपोजिटरीज मस्ट बी स्टोर इन कूल प्लेस। उनको कूल प्लेस में रखा जाता है, रेफ्रिजरेशन में, क्योंकि ये हीट में जो है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो तो मेल्ट हो सकती हैं। इसको कूल प्लेस में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं।
ग्लिसरीन सपोजिटरीज हैं, अमाइनोफाइलिन सपोजिटरीज हैं। ग्लिसरीन सपोजिटरीज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ के लिए दी जा रही है। इसके अलावा अमाइनोफाइलिन जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो दी जा रही है। अमाइनोफाइलिन बेसिकली अस्थमा की कंडीशन में दी जाती है। तो ये एग्जांपल्स थी सपोजिटरीज की, ग्लिसरीन सपोजिटरीज एंड अमाइनोफाइलिन सपोजिटरीज। तो आज हमने सपोजिटरीज की डोजेज फॉर्म पढ़ी है। सपोजिटरी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट की जाती हैं। उनका मकसद होता है कि वो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें या सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इस वजह से उनको उनकी सपोजिटरीज बनाई जाती हैं। ये आज का हमारा सपोजिटरीज का टॉपिक था, डोजेज फॉर्म। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इसकी जो टाइप्स हैं उसकी असाइनमेंट बनानी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।